खोलू, तू ही बता और सच सच बताना, तू इस घर का बड़ा बेटा है ना? तो जब दिव्यम को चेयरमैन की कुर्सी मिली थी तब तुझे बुरा नहीं लगा था? बता गोलू, चुप क्यों है? बता। ताई जी आप कैसा? आज नहीं दिव्यम, पहले इस घर में सिर्फ सुजाता जग्गू का राग गाया जाता था और अब पूरा का पूरा घर दिव्यम राधिका करता रहता है। अब पति पत्नी को कभी किसी ने पूछा नहीं और ना ही मेरे बेटे और बहू को पूछता है। और मम्मी जी, आपको भी कभी इस बात पे आपत्ति नहीं हुई? क्यों? सही कहा ना मैंने। लेकिन मुझे तो बेटा हुआ था, जब उसे उसका हक नहीं मिला तो मेरे बेटे की बेटी को कैसे मिलता वो? गौरी जब दिव्यम राधिका की गोद ली हुई बेटी बनकर इस घर में आई तो फौरन वो लाखों की मालकिन बन गई, जायदाद मिल गया और आज के तारीख में वो उसके बाप से भी ज्यादा अमीर है। क्योंकि वो दिव्यम की बेटी बनकर आई और इसलिए मैंने चुपचाप गौरी को दिव्यम और राधिका के पास ही रहने दिया। कम से कम उसे अच्छी जिंदगी तो मिले। मेरे बेटे और बहू की तरह सेकंड हैंड जिंदगी तो ना जीते वो। आप ही बताइए माँ जी, कुछ गलत कह रही हो क्या? सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा है ना, आपने देखा है ना। इस घर में छोटे बेटे के आगे बड़े बेटे का कोई मोल नहीं है। वैसे ही दिव्यम के आगे मेरे गोलू का कोई मोल नहीं है और आगे जाके दिव्यम और राधिका के बच्चों के आगे कली और गोलू के बच्चों का भी कोई मोल नहीं होगा। है ना मम्मी जी? वाह वाह कविता वाह, कितनी आसानी से तुमने खुद को, मुझको और गोलू को बेचारा बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अरे माना हमारा स्टेटस जग्गू के कभी भी बराबर नहीं रहा, लेकिन तुम कोई सड़क पर नहीं रह रही थी, तुम भी हम सब की तरह इस घर में रह रही थी। गोलू को बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और तुम्हारे कौन से शौक अधूरे रह गए? अरे तुमने जो जब जैसे जैसे कहा वो तब वैसे हुआ। सच तो यह है कि तुम कितनी भी सफाई दे दो पर इस गुनाह की में कोई माफी नहीं है। अरे भगवान भी तुम्हें इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेंगे। गोलू के पापा, वो तो भला हो राधिका का, जिसने अपनी सूझबूझ से इस सच को सामने लेकर आई। मन तो कर रहा है कि अभी बहती गंगा में हाथ धो ले, लेकिन भाभी कहीं हमारे ऊपर वापस ना चढ़ जाए, इसलिए चुप रहने में ही भला है। भाभी आपने सोचा भी कैसे कि गोलू की बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा? हम सब एक परिवार है भाभी। सिर्फ कहने को ही एक परिवार है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी ताई जी, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे तो आपको हमसे बात करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखनी चाहिए थी। इतना बड़ा फैसला आपने खुद ने ले लिया
मेरे गोलू भैया से उनकी खुशियां छीन ली आपने। उनके बाप बनने के सुख को आपने गम में बदल दिया ताई जी। कली भाभी, इतने समय तक अपने बच्चे को खोने के दर्द में रही, उनके आंसू देख के भी आपका दिल नहीं पसीजा ताई जी। आप इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया आपने? मैंने और कली ने कितने सपने देखे थे अपनी बच्ची के, आपने सब तोड़ दिए। जब गौरी को सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, तब आपने उसे हमसे दूर कर दिया। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने जो कुछ भी किया है बेटा, तेरी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई करने से पहले मुझसे खोज तो लेती माँ। हम आज तक उस अनहोनी के लिए खुद को दोष देते रहे, यही सोचते रहे कि हमसे कोई भूल हुई जो ऊपर वाले ने हमें ऐसी सजा दी। लेकिन सास जी, असली गुनहगार तो आप थी। उस दिन तो मेरी बात मानकर फट से चुप हो गए थे तुम कली बिटिया, और आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है तो तुम पीछे हट रही हो। हम उस वक्त भी सहमत नहीं थे आपकी बातों से, बस हम कमजोर थे इसलिए कुछ कह नहीं पाए। हमने तो कई दफा सच सबके सामने लाने की कोशिश की, पर आपने हमें रोका। कविता, ऐसी बातें कर कर तुम घर में दरार ला रही हो। अभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। बस करो। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भरे पूरे परिवार की मजबूत डोर इतनी कच्ची है। सालों से मैं इस घर की मुखिया थी, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि मेरे तो घर की नींव ही कमजोर है। ये आपसी मनमुटाव, ये झगड़ा, ये प्रेम धोखा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। तुम लोगों का झगड़ा देखकर और इतना मनमुटाव देखकर मैंने एक अहम फैसला लिया है। मैं समाधि ले रही हूँ। ऐसे घर में घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं समाधि लेके इस दुनिया से चली जाऊं। माँ जी, क्या है मेरे गुरु के पास? ना ही उसके पास उसके नाम की प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक में ढेर सारे पैसे। जिंदगी भर वो जो कुछ भी कमाता वो उसके दहेज पर खर्चा
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।